नमस्ते। अभी हम कामेश्वर नारायण पॉलिटेक्निक कॉलेज विभूतिपुर टबका में मौजूद। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद। यहाँ पर प्रशासन मुर्दाबाद। यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है जिसको देख करके आपका खून खौल जाएगा। यहाँ पर पीछे देख रहे हैं कि हॉस्टल बना हुआ है और बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे इस हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर पानी का समस्या है। देखिए कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और पीने का पानी का यहाँ पे काफी किल्लत था। यह एक सरकारी कॉलेज है और पीछे देख रहे होंगे कि 3 छात्र हैं, ये और ये। इन्होंने एक शिक्षक को जब बोला कि हमको पानी चाहिए तो उस शिक्षक ने इस तीनों को कमरे में बुला करके इतनी बुरी तरह से पीटा कि नाक कान मुंह सबसे खून निकलवा दिया। अभी एक लड़का है मेरे सामने, आपको दिखाते हैं। इसके हाथ पे देखिए खून निकला हुआ है, कान देखिए फटा हुआ है और पेट पे देखिए पूरा यहाँ पे लाल लाल निशान दिख रहा होगा। इसकी इतनी दुर्दशा इसीलिए कर दी गई। और यहाँ पे आंख देखिए, यहाँ पे गर्दन देखिए इसका। हम टोटल सीन आपको दिखाते हैं। इधर गर्दन पे देखिए पूरा नाखून से खरोचा हुआ है, मारा हुआ है बुरी तरह से। इधर आंख देखिए इनका पूरा फूला हुआ है। अब सोचिए कि इतना मासूम छात्र सब जो ठीक से जवान भी नहीं हुआ है, वो पढ़ने के लिए कॉलेज में आता है, लेकिन इसके साथ इतनी ज्यादा बर्बरता शिक्षक के द्वारा की जाती है। और ये शिक्षक नहीं है, यहाँ के गुंडे हैं जो इस कॉलेज में गुंडागर्दी कर रहे हैं। बताइए, ये छात्र इसमें टोटल गरीब परिवार का छात्र है। कोई यादव है, कोई पासवान है, कोई साहू है, कोई चमार है और हर एक जाति गरीब जाति के लोग हैं इसमें। और इन बच्चों पर यहाँ के शिक्षकों के द्वारा जुल्म किया गया। ये कामेश्वर नारायण पॉलिटेक्निक कॉलेज और टबका में है। हम इन छात्रों से भी बात करेंगे कि क्या हुआ था। मूल रूप से ऐसे समझिए कि पीने के पानी का किल्लत था, जिस विषय में एक शिक्षक के द्वारा को बोला गया। जो शिक्षक यहाँ पे 24 घंटा रहते हैं, उन शिक्षकों ने इन लोगों को अपने कमरे में बुला करके जानवर की तरह पीटा, इस तरह कि लड़का लोग मर जाए। अब सोचिए, उस शिक्षक है कि गुंडा है। उसके बाद वो शिक्षक उस बिल्डिंग में घुस करके बैठा हुआ है और वहां से रंगबाजी बतिया रहा है। अब बताइए, इस छात्र लोग का कौन सुनेगा? बताइए, इन लोगों का बाप तो नहीं है कोई नेता और पॉलिटिक्स वाला और पैसा वाला, पावर वाला। इनका कौन सुनेगा? बताइए। आप लोग मदद कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस कामेश्वर नारायण कॉलेज में जो 2 गुंडा शिक्षक है उसको फिलहाल यहाँ से कॉलेज से बाहर निकाला जाए और उस पर पुलिस की कार्रवाई हो। पुलिस यहाँ आकर के लौट गई। इन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये किसी बड़े बाप का बेटा तो है नहीं, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, तो कार्रवाई कैसे होगी? बहुत खराब स्थिति है। इन बच्चों से बात करते हैं कि क्या हुआ था बाबू, बताओ कब का घटना है? सर कल शाम में सर बोलो कॉल किए थे। हाँ, क्या नाम है सर का? विवेक सर नाम है सर का। विवेक नाम। हाँ, क्या हुआ फिर? बिल्डिंग खोलने के लिए बोले, बिल्डिंग के अंदर आरओ सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है। वहाँ पे बोले पानी के लिए, तो सर बोले कुछ नहीं होगा आज। हाँ, कल जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, पानी नहीं दिए लेकर? ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग नहीं खुला, फिर हम लोग वहाँ सर के पास गए। हाँ, वो निदान को कुछ के पानी का व्यवस्था करवा दिए। हाँ, बाहर जाके स्टूडेंट ले आया पानी। हाँ, मारा क्यों आपको, सो बताइए। और आज सुबह में हाँ, सर के द्वारा हमें बुलाया गया रूम में। हाँ, उसके बाद मारा गया। हाँ, सुनिए तो मारा आपको? हाँ, हम लोग को फिर बुलाया गया कि आप लोग आइए। हम लोग आए। हाँ, वहाँ पे हम लोग धक्का मार के अंदर रखाया, बैठाया और उसके मारना हम लोग को स्टार्ट कर दिया। हम लोग को बहुत मारा। अब बोलता है, गाली दे के हम लोग को बोल रहा था। गाली ये दे रहा। कौन गाली दे रहा था बताइए? टीचर दे रहे थे। कौन गाली? विवेक सर। कौन सा गाली दे रहा था? बोल रहा था मारा चो भोसड़िया, तुम्हारा बाप का यहाँ कॉलेज है, ये से करके बोल रहा था हम लोग को। बोल के मार रहा था, हमको मारा। विवेक कुमार, तुम्हारे बाप का भी कॉलेज नहीं। और जो गुंडागर्दी तुम किया हो ना मासूम गरीब बच्चों के साथ, तो ये गुंडागर्दी थोड़ा बाहर आके करो। तुम्हारे कान नाक से भी खून निकाल देगा लोग अगर दूसरे जगह करते किसी दबंग के साथ। गरीब का बच्चा है तो इसको पीट दिए। ये कौन सा ये हुआ? पानी मांगेगा तो उसको मारोगे, कान नाक से खून निकालोगे। ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तुम भी था वहाँ पे, क्या हुआ था? हमको कॉल किए, बोले क्या कि आओ। कहाँ पे? तो बोले हॉस्टल में सर। तो बोले क्या कि आओ ऑफिस 9 नंबर रूम में। तो हमको लगा कुछ काम होगा, तो हम जैसे कॉल करते थे तो काम होगा, इसलिए
हम दोनों गए। हाँ। हमको और मणिशंकर को बुलाया। हाँ। तो कॉल करके जैसे ही रूम में इनकी ऐसे रूम लॉक कर दिए। हाँ। और मारना तभी से स्टार्ट कर दिए। कितना देर मारे हो? लगभग 15-20 मिनट। कौन कौन चीज से मारे? हाथ से मारे थे, वो तो रॉड निकाले थे, एक सर पकड़ लिए उनको, लेकिन रॉड निकाले थे मारने के लिए। विवेक सर बताइए, ये छात्र सब चेहरा मोहरा देखिए, मासूमियत, इसको रॉड से मारेगा विवेक सर? अब सर कहने लायक तो तुम हो नहीं, गुंडा। नहीं, ये लोग पहले और बहुत खराब चीज है। अब ये सब छात्र दहशत में जी रहे हैं कि किसको वो मास्टर रूम में बुला ले और गेट बंद करके रॉड निकाल ले। ये गरीब बच्चों का सवाल है। आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मदद कीजिए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पुलिस पदाधिकारी पर दबाव बने, जो बिका हुआ पुलिस है उस पर दबाव बने, और ये जो मास्टर इस रूम में छुपा हुआ है ना, उसको घींच करके यहाँ से ले जाए। क्योंकि ये बच्चा लोग झूठ नहीं बोल रहा है। एक बच्चा झूठ बोलेगा, 2 बच्चा। तुम लोग बोलो, मारा है कि नहीं मारा है? मिलके मारा है, सब मिलके। और यहाँ पे बच्चा लोग बोल रहे हैं कि इस तरह से पहले भी हुआ है, लेकिन किसी भी तरह की सुनवाई नहीं होती। आप लोग लाइव देख रहे हैं और यहाँ के प्रशासन के पास चलते हैं, कॉलेज प्रशासन। सुन लो, प्रिंसिपल सर के पास जा रहे हैं, कहीं से भी। ठीक है, बाथरूम में समझ गए, मारा है बाथरूम में भी। ऊपर से कॉलेज में मारा, कॉलेज में रूम लॉक करके। सर हॉस्टल में घुस के बाथरूम में टॉयलेट कर रहे थे, टॉयलेट कर रहा था, उसके बाथरूम से खींच के मारे, लात जूता सब चला। मेरा मोबाइल छीन लिया, हम जब रिकॉर्डिंग करने वाले थे तो मेरा मोबाइल सर छीन लिए, भी बसंत सर मोबाइल छीन के रख लिए। अरे भाई, मोबाइल कितना मोबाइल छीनोगे? गार्ड को बुला के हमको पकड़वा के नीचे भिजवा दिए हमको। ये लोग क्रिमिनल है भाई, बताइए। और एक चीज 10 टीचर मिलके मारे। 10 टीचर आए खड़े थे नीचे, वहाँ पे प्रिंसिपल सर नीचे थे खड़े। प्रिंसिपल सर भी हम लोग देखे, मरते मरते हालत में हम थे, हमको देखे। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी संस्था में कोई बच्चा जाता है तो वो कोई कैदी नहीं होता है। भले ही आपके अधिकार क्षेत्र में हो, तो आप लोग मिल करके उसको मारना पीटना स्टार्ट कर दें, ये कहीं से भी सही नहीं। यहाँ पे एक सीनियर छात्र हैं जो कहीं ना कहीं हमको इन्फॉर्म किए थे। और क्या मामला है, क्या हुआ? मामला तो बहुत गंभीर है। ये कोई नया चीज नहीं है, ये बहुत पुराना चीज है। तो पूर्व में भी जब मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कई बार। ये लोग बदतमीज तो है ही, ये अपने बाप का कॉलेज समझ रहे हैं। इसको ये नहीं पता है कि ये मेरा कॉलेज है, ना कि उसके बाप का। और ऐसा शब्द, इससे भी घटिया शब्द ये पहले पूर्व में कई तरह के समस्या पे कर चुके हैं। ये लोग यहाँ लूटने के लिए बैठे हुए हैं, ना कि ये संस्था चलाने के लिए। ये बपौटी समझ के बैठे हुए हैं ये लोग। बच्चा लोग जब भी यहाँ कोई समस्या होता है तो हमको फोन करता है, तो हम यहाँ जितना संभव, अगर कहीं और रहते हैं तो नहीं आ पाते हैं, अगर रहते हैं नजदीक में तो आते ही हैं। तो इन लोग का समस्या सुनते हुए कि ये इतना समस्या है कि यहाँ एक छिड़का बच्चा सब यहाँ पे जो है सबका यहाँ घाव घोष सब होता है कॉलेज में इन्फेक्शन से। लेकिन कोई टीचर लोग के बोलने पे कहा जाता है कि नहीं, इसका व्यवस्था तुम खुद करो। तुम करो तो ये बच्चा लोग कहाँ से करेगा? अगर ये करना रहता खुद से तो ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल इस कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करता, ना कि सरकारी में आता। सरकारी में इसलिए आता है कि यहाँ हर एक तरह का सुविधा सरकार देती है, तो बच्चा लोग। लेकिन नहीं, यहाँ का जो रवैया है उससे यहाँ ना मेडिसिन, ना दवाई, ना कुछ नहीं। ये सब चीज बहुत है। इसके प्रिंसिपल सर से बात करने के बाद मतलब वो बात करना भी नहीं चाहते हैं। पुलिस प्रशासन आया, चले गए, मार के निकाल दिया गया। ये तुम लोग ये सब बहुत परेशान है, आज से नहीं परेशान है, बहुत पहले से परेशान है। ये लोग मतलब इतना एग्रेसिव, इन लोग को शांत किए हैं, नहीं तो ये लोग आतंक मचाने के लिए भी तैयार है। ये नहीं, ये संघर्ष करने, लड़ने के लिए तैयार है, और ये लोग लड़ेगा। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद। कॉलेज तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आ जाओ, प्रिंसिपल सर से मिलने जा रहे हैं, सर से बात कीजिए। ये सर आए हैं, चलो बाहर चलो। देखिए यहाँ का रवैया नहीं चलेगी। अब बात कीजिए। एक चीज सर बताइए, सब लड़का बाहर चला जाएगा, उसमें नहीं कोई दिक्कत है। एक आदमी, एक सर आइए, जो इन लड़का लोग से बात कीजिए, क्या समस्या है और क्या इसका निदान होगा। एक सर आइए और बात कीजिए बाहर में, फ्री में। एक आदमी बाहर, जो इस चीज का रिस्पॉन्स ले लेंगे। कैमरा ऑफ नहीं होगा, कैमरा ऑफ नहीं होगा, कैमरा ऑफ नहीं होगा, लाइव चल रहा है। और देखिए यहाँ पे किस तरह से छात्रों को भगाया जा रहा है।
और यहाँ पे फैकल्टी लोग हैं, चेहरा आप देख लीजिए। और यही मारपीट का यहाँ पे छात्र और स्टूडेंट लोग हैं। और वो टीचर को निकाला जाए, टीचर को बाहर निकाला जाए। सब आदमी जब नहीं तो बतिए ना हो तो देखिए क्या हुआ किसी का नहीं सुनेंगे, बाहर निकलने के मारा कैसे मार दिया? क्या चीज समझे कि इसका बाप नहीं है, माई नहीं है, जो मन सो करेगा? कैसे मार दिए टीचर? हमको इसका जवाब चाहिए, अभी चाहिए। देखिए छात्र हैं यहाँ, शिक्षक को बोल रहे हैं कि जो मारा गया है उनका पर कार्रवाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं रोका जा रहा है छात्रों को यहाँ पर। और हाँ, और ये समस्या है और समस्या गंभीर है और बहुत दिनों से यहाँ पे चला आ रहा है। आप लोग लाइव तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल सर का ऑफिस है। निश्चित रूप से अगर छात्रों में इतना असंतोष है तो उनको बाहर आकर के एक बार बात कर लेना चाहिए छात्रों से कि क्या मामला है, क्या हो रहा है, लेकिन वो नहीं निकल रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ के कुछ शिक्षक हैं जो अभी भी धक्का देने का कोशिश किए। मामला स्पष्ट है कि पूरी तरह से यहाँ पे छात्र और शिक्षकों के बीच में जो मतभेद है, और एक समझिए कि छात्रों को यहाँ गुलाम की तरह ट्रीट किया जा रहा है यहाँ के शिक्षकों द्वारा, और मारपीट की गई है। क्योंकि जिस तरह का व्यवहार हम देखे हैं, आप सब लोग थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहिए इस मामला को, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं टोटल चीज लाइव हो रहा है। और जब छात्रों पर जानलेवा हमला हुआ है तो हो सकता है कि एक छात्रों का मर्डर भी कर दिया जाए रात में। आप देख रहे हैं, पीछे तस्वीर देख रहे हैं, सब लोगों का आप देख रहे हैं। सुन लीजिए, अगर बाप बेटा में भेदभाव करना है तो करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको दुख इसी बात का है कि सशस्त्र बदनाम हो रहा है। सर ये चीज आप पहले भी नहीं सोचे, प्रशासन आई और गई, इससे क्या हम मतलब कैसे समझे कि अगले बार हमसे नहीं होगा? अगर बाप बेटा में अलग करना चाहते हो सर, पता है सर, मेरे सामने ये प्रिंसिपल सर बाहर आए हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं। तुम्हारा बाप तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहेगा, ये समझ लो। माँ बाप डर चुके थे, डर गया था, खाना नहीं खाया। आप भी सब देखे, हमारा हम लेटे हुए थे, आप भी देखे थे, आगे चले गए थे। सुनो, हम तो मीटिंग में थे, प्रधान सचिव के साथ हम लोगों का मीटिंग चल रहा था, प्रधान सचिव और डायरेक्टर सर थे, और अपने कॉलेज में IIT का एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी की बात चल रही थी। हम जैसे ही फ्री हुए, हमको थोड़ा बहुत पता चला कि कुछ हुआ है क्या। हम लोग गए, हम पूछे क्या बात है, पूछे कि नहीं पूछे। तो सर हम लोग तो सॉल्यूशन चाहते ही हैं, लेकिन हमें यह बहुत खुशी हो रही है कि अगर मान लो अपना ही बच्चा अगर हमको बदनाम करना है, हमको नहीं सर, एक मिनट गौतम जी, मेरा एक चीज कहना है कि अगर हम लोग बदनाम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि आप कार्रवाई कीजिए। जो टीचर नहीं रहना चाहिए, अगर सुनो, वो अपना घर जाए, परमानेंट टीचर नहीं है। अगर इसमें खुशी है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, समझ गए ना? अपना बच्चा, अपना टीचर, अपना सब कुछ है तुम्हारा। मजबूर हो गए सर हम लोग करने पे, नहीं करते। कहाँ कभी सर ऐसा बहुत तरह का तकलीफ है सर, यहाँ कीड़ा उड़ा सब मकोड़ा सब बच्चा के शरीर पे कीड़ा मकोड़ा सब हम लोग बर्दाश्त करते रहे। पहले हम स्प्रे करवाए थे, आज भी स्प्रे करवाए, उससे नहीं हो पाया। मकोड़ा का मच्छर को देखिए सर, देखिए सर, सुनो एक मिनट, मच्छर तो हम लोग नहीं ना पाल रहे, मच्छर देखिए यहाँ पे गंदगी की वजह से छात्रों के शरीर पे किस तरह। सर हम दूसरा जंक्शन से हैं, एक लाइन आपसे बात करना चाहते हैं। एक मिनट रुक जाइए सब लोग। हमको जो फोन गया उसमें बताया गया कि बुरी तरह मारा गया, खून भी गिरा हुआ, तो इस पे आपका क्या कहना है? आपने क्या जज किया है? हम किया है कि मार लगा है। देखिए ऐसा मार लगा है, मार लगा है, कहते हैं मार लगा है कि नहीं लगा? बिल्कुल गलत है, नहीं लगा। हम ये बच्चा सब झूठ बोल रहा है सर, हम वो नहीं कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ है ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हम जो पता लगाए हैं अभी तक, उसमें हम लोग यही छानबीन कर रहे हैं। तब से हम हॉस्टल गए हैं, हम बच्चा से मिले हैं, हम टीचर से मिले हैं, हम सब का क्या पाए सर अभी तक? मार लगा है कि नहीं लगा? सही बात सर, सही बात आप तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। सर हम यही कहना चाहते हैं कि आप तक
सही बात पहुंचा ही नहीं किया गया है। देखिए सर, सही होगा वो हम करेंगे। सर देखिए सर, हम सर रिकॉर्डिंग करने वाले थे ना सर, रिकॉर्डिंग करने वाले थे। देखिए सर आके मेरा मोबाइल छीन लिया, मोबाइल। सुनो, आज तक जो नहीं हुआ हम कैसे कर सकते हैं? सर आप सर बात करते हैं सर अच्छे से, ये लोग सर हमारे बच्चे की तरह हो। शुरू से है, हम जानते हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। निष्कासित कीजिए। जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं, कंक्लूजन इतना समझिए कि प्रिंसिपल सर है यहाँ पे, जो थोड़ा सा भी ये मानने के लिए तैयार नहीं। इनका कहना है कि आज तक नहीं हुआ तो हम कैसे कर लें, लेकिन खून गिरा हुआ है, वीडियो दिख रहा है। सर जब यहाँ कैमरा पे मानने के लिए तैयार नहीं है तो सोच लीजिए जब कैमरा बंद होगा और ये सब जो आए हैं इनकी मदद के लिए चले जाएंगे तो इन छात्रों के साथ कैसा बिहेव होगा। इस कॉलेज में हम प्रशासन से, खास करके विभूतिपुर प्रखंड प्रमुख से निवेदन करेंगे कि निश्चित रूप से इसका जांच हो और छात्रों के साथ, क्योंकि खून गिरा हुआ है, और निश्चित रूप से जो छात्र है उनको हम बोलेंगे कि अभिभावक को बुला के पुलिस को इन्फॉर्म करो, क्योंकि मारना पीटना कानूनन जो है सो एकदम जुर्म है और छात्रों पर कोई भी नहीं मार सकता। निश्चित रूप से आपका अधिकार था प्रिंसिपल सर को कहना, आपने बोला आगे की कार्रवाई आपको करना है। चलिए हम लोग, चलिए बाहर चलिए। प्रिंसिपल सर जांच करवा रहे हैं और जो मारे हैं वो प्रिंसिपल सर के साथ बैठे हुए हैं, कैसा जांच होगा। आप लोग थोड़ा मदद कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ का टीचर लोग सब मिला हुआ है और छात्रों के साथ काफी यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि आप समझिए नंबर काटने का धमकी दे रहे हैं सर, नंबर काटने का धमकी फैला हुआ सर। बताइए कितना छोटा सा छात्र ये बोल रहे हैं कि अभी आवाज उठाए हैं ना, बाद में प्रैक्टिकल का नंबर काट ले। अरे काट लेगा तो हम हैं, किसके क्या में हिम्मत है वो काट के दिखाए। मेरा तो काटा ही, बहुत काट के रखे हुए हैं। नहीं, आक्रोशित नहीं होना है, छात्र की मर्यादा बना के रखिए। सर यहाँ देखिए सर, फील्ड बना हुआ है, कितना जंगल फैला हुआ है। इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना है, कानून है, सारा चीज है वो होगा, अपने से कुछ नहीं करना है किन्हीं को। और बहुत सारे लोग देख साफ नहीं होता है। और एक चीज दिखाते हैं, देखिए इस कॉलेज में कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ, लेकिन देखिए चारों तरफ जंगल है जिसमें बहुत खतरनाक टाइप के जो है सो कीड़ा मकोड़ा रहते हैं, जिससे सब छात्र लोग जो है सो यहाँ पे बीमार होता है और बहुत खराब स्थिति। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, कॉलेज तेरी गुंडागर्दी नहीं, कॉलेज तेरी गुंडागर्दी नहीं, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन हाय, कॉलेज प्रशासन हाय। तो वीडियो यहीं बंद कर रहे हैं और यहाँ से चले जाएंगे, और जो गरीब बच्चे यहाँ पे रहेंगे उम्मीद करेंगे कि किसी भी तरह से उनके साथ बर्बरता, जुल्म या उनका नंबर काटने जैसी या धमकाने मारने जैसी घटना नहीं हो। इस कॉलेज में जिम्मेवारी आप लोगों की भी है, हम बहुत दूर से आकर के ये वीडियो बनाए हैं, आप लोग थोड़ा फैला दीजिए ताकि एक डर पैदा हो यहाँ के शिक्षकों में, और अभी के बाद इन छात्रों को मारने से पहले 10 बार सोच। और पुलिस जो यहाँ से लौट के गई है, क्या आपको खून नहीं दिखा छात्र के शर्ट पे, कान फटा हुआ नहीं दिखा, क्या जांच किया आप बताइए। प्रशासन बोलते हैं मैनेज करो, क्या बोलते हैं? करने के लिए प्रशासन बोले मैनेज कर लो, नहीं तो केस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, केस करो नहीं तो मैनेज कर लो, मैनेज करोगे तो वही सही रहेगा, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ये बोल रहे हैं। बताइए, पुलिस देख रहा है कि कान से खून निकला हुआ है, लेकिन पुलिस मैनेज करवा रहा है, दियादी झगड़ा नहीं है। एक भारत के भविष्य को इस तरह से देखिए ये बच्चा क्या बोल रहा है हमको आकर के, हाँ। बोलता है कि सर मतलब ये जो कर रहे हैं तो हाँ। फाइन हम पे करेगा। इससे पूर्व में भी ये लोग फाइन किया था, हम आकर के एक मिनट रुक जाइए, फाइन का 5,000 का फाइन दो। ये रोसड़ा जंक्शन नहीं है, ये पूरे रोसड़ा अनुमंडल के लोगों का चैनल है आवाज। अगर आज के बाद, इस घटना के बाद, अपनी आवाज उठाने के बाद अगर यहाँ के किसी बच्चे के साथ किसी भी तरह की बर्बरता या जुल्म या फाइन या नंबर काटने या धमकाने या शारीरिक शोषण जैसी घटनाएं होगी तो याद रखिएगा, आज एक पत्रकार आया है, यहाँ पे पूरे जिला का पत्रकार ला करके खड़ा कर देंगे और उसको भी उतनी ही कड़ाई से दिखाएंगे। इसलिए इस तरह की हिम्मत मत कीजिएगा। और पुलिस प्रशासन और जो विभूतिपुर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख हैं, आपको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, आप आइए यहाँ पे मैम और इन लोगों बच्चों की आवाज को सुनिए
और तुम लोग जा करके एक आवेदन दो पुलिस। एकदम अभी तुरंत देंगे आवेदन अभी दो, ताकि आधार रहे तुम लोग के पास कि तुम दिए। नहीं दोगे, खून तुम्हारा मिट जाएगा 2 दिन में, फिर तुमको मारेगा। पुलिस को नहीं बोलोगे तो खत्म कर रहे हैं वीडियो, थोड़ा थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत